हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदिनाथ क्लासेस। हम कुछ गणित के ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही सामान्य हैं और प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए उपयोगी हैं। कुछ सीटेट और टेट आदि परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी विषय है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में कुछ संख्याओं यानी नंबर्स के बारे में पढ़ा था। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, उसे हम जरा पुनः रिकॉल कर लेते हैं। संख्याएं कितने दो प्रकार की होती हैं, एक तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो हमारी दुनिया में जितनी भी संख्याओं को हम उपयोग करते हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारे लिए सामान्य रूप से उपयोगी नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं हैं फॉर एग्जाम्पल रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी रूट्स की जो संख्याएं हैं वो होती हैं, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। सिंबल इसका आई है और वैल्यूज है √-1। देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं रेशनल एंड इरेशनल दो प्रकार की होती हैं। रेशनल नंबर्स कौन से हुए? फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। यानी रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और पूर्ण संख्याएं यानी कि इंटीजर्स पूर्णांक, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर्स, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स √2 और 5 ऐसी संख्याएं जिनको हम रेशनल नंबर्स यानी जो रेशनल नंबर्स नहीं होती हैं, या फिर हम इनको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर इसको हम प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको पूर्ण रूप से हम एग्जैक्टली सही रूप से नहीं लिख सकते उनकी वैल्यू को, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर्स में क्या हुआ? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है हमारा, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो है हमारे फ्रैक्शन। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 और P एंड Q क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हमारे P एंड Q दोनों होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं इसमें? इंटीजर्स। और Q में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि Q कैन नॉट बी, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता है। ये होगी हमारी फ्रैक्शन। अब इसमें रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी सम्मिलित हैं, होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी। इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये 3 वैल्यूज होती हैं इंटीजर्स में। और होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स से यदि हम नेगेटिव वैल्यूज को हटा दें तो 0, 1, 2, 3 ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे होल नंबर। एंड होल नंबर्स से यदि हम 0 को और हटा देते हैं तो हमारे बन जाएंगे नेचुरल नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये हमारे हो गए सारे रियल नंबर्स। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि क्या पूर्ण संख्याओं में होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी सम्मिलित हैं? तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? हाँ, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं उनमें 1, 2, 3, 4 ये सारी जो हमारी नेचुरल नंबर्स हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं। इंटीजर्स में हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं सम्मिलित, क्योंकि होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो ये सारे हमारे इंटीजर्स में सम्मिलित होते हैं। और ये सारे जो मिलकर के जो संख्याएं हैं रेशनल एंड इरेशनल, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स जो हैं वो ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन में हम जिन नंबर्स का उपयोग करते हैं, हम सब रियल नंबर्स, हमारे दैनिक जीवन में हम रियल नंबर्स का ही यूज करते हैं। चलिए अब हम कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं।
आज हम इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स को बोलते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12। दो से विभाजित होता है, 2 एकम 2। 4 होता है, 2 दूनी 4। 6, 2 तिया 6। तो 2 से जितनी भी संख्याएं विभाजित हो जाए पूरी पूर्णतया, तो वो होती हैं हमारी सम संख्याएं, और ये हमेशा 2 से प्रारंभ होंगी। विषम संख्याएं होती हैं। और नंबर क्या होती? और नंबर क्या होते हैं? यानी विषम संख्याएं। जो संख्याएं इवन नहीं है वो होंगी ऑड, यानी कि जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी तो वो हमारी होंगी विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 8। जैसे 9 है, 9 में आप 2 का भाग दे करके देख लीजिए। 2 चौको 8, कितना बचा हमारा? 1 शेष बच रहा है, यानी कि ये 2 से एग्जैक्टली पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्याएं हमारी हो जाएंगी विषम संख्याएं। अब इसके आगे हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसे नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से, इन 2 से विभाजित होती हैं, वो होती हैं प्राइम नंबर्स। इनके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे 1 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से विभाजित होंगी और स्वयं से विभाजित होंगी। इनके अलावा और अन्य किसी संख्या से ये संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 है, ये आपका 1 से विभाजित होगा, 1 पंचे 5, और 5 स्वयं से विभाजित होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर अन्य की संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो सारी कहलाती हैं प्राइम नंबर। यानी उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और उसके अलावा एक वो है स्वयं। अब है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी कि भाज्य संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक का भी उसमें भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो। इनको छोड़कर उसमें अगर अन्य किसी तीसरी संख्या का भी यदि भाग चला जाता है तो वो हमारी होंगी कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। तो ये जो संख्याएं हैं इनमें देखिए 4 जो है हमारी संख्या, इसमें एक तो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है। इन 3 संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। एक और उसी संख्या को छोड़कर यदि अन्य किसी तीसरी संख्या का यदि उसमें भाग चला जाता है तो वो हो जाएगी
कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं में देखिए हम चेक कर लें 14, जैसे 14 है, इसमें 1 का जाता है, 7 का जाएगा और 14 और 2, यानी कि 1, 2, 7 और 14 इन संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें, यानी कि ये संख्या हो जाएगी हमारी कंपोजिट नंबर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ना तो 1 आपका प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि कम से कम 2 फैक्टर तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये 1 सिर्फ 1 से ही विभाजित होती है, तो इसलिए ये तो अभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती और ना ही भाज्य है। कम से कम अगर यदि उसके 3 फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर होगी, और यदि 2 फैक्टर हो रहे हैं उसके, एक और वह स्वयं संख्या, तो वो प्राइम नंबर होगी। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, यानी ये 1 से विभाजित हो रही है सिर्फ, इसलिए ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राइम नंबर जो हैं, यानी जो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो इसमें मात्र 2 एक ऐसी संख्या है कि जो विषम संख्या नहीं है, यानी कि 2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं वो सभी विषम संख्याएं होंगी। यानी कि अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं उनमें 2 को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं भी होंगी। ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य संख्या हों। ठीक है, आपके और नंबर्स ये कंपल्सरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स हों सारे, और नंबर सारे प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, आपकी जो विषम संख्याएं हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इनमें से कुछ संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं, परंतु जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनमें से सिर्फ 2 को छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, यदि पूछा जाएगा कि जो सम संख्याएं हैं, क्या सभी सम संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं, यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तो उसमें से मात्र 1-2 एक ऐसी संख्या है जो आपकी कंपोजिट नंबर नहीं है, बाकी 2 को छोड़ करके 1-2 ही एक ऐसी सम संख्या है कि जो कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है। तो 2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी आपकी इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं होंगी वो सारी की सारी कंपोजिट नंबर्स भी होंगी।